सलाम है देश की सेना को जो देशवासियों की खातिर सरहद पर कष्ट उठाते हैं, खुद रात भर जाग कर हमें चैन की नींद सुलवाते हैं। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आसान नहीं दोस्तों फौजी कहलाना, जज्बात पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जान देने की तड़प बार बार उठती है। जंग भी करते हैं हम मोहब्बत की तरह। जुल्म की छांव में हम शेर पड़ा करते हैं। शायरी खून में बहती है एक आदत की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आज इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर मैं आपकी मुलाकात बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर से करवाने जा रही हूं जिन्हें जो भी रोल दिया जाता है वो उसे न सिर्फ बखूबी निभाते हैं बल्कि उसमें जान डाल देते हैं। और इस बार वो एक ऐसे फौजी का किरदार निभाने वाले हैं जो देश के लिए जंग तो लड़ता है लेकिन मोहब्बत की तरह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपकमिंग शॉर्ट फिल्म वर्सेस ऑफ वॉर के लीड एक्टर विवेक ओबरॉय की। सर, आपका इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वैशाली। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की, जिन लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया, इतनी खूबसूरत लगी वो बातें, दिल को छू गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे वर्सेस ऑफ वॉर, एक तो टाइटल ही बहुत अलग है और जब इसका टीजर रिलीज हुआ आर्मी डे पर तो इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से मिला, आपके फैंस की तरफ से मिला। और जब मैंने भी ये देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है, ये किसी फीचर फिल्म से कम नहीं लग रही थी। तो जब आपके पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई थिंक जैसे ही मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा कि मुझे ये करना है। मैंने प्रसाद को फोन किया, मैंने कहा कि प्रसाद मैं ये फिल्म कर रहा हूँ लेकिन मेरी एक ही शर्त है। उसने कहा जी सर बोलिए सर, मैं तो आपके लिए लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप करें, आप जो शर्त कहें। मैंने बोला पहले सुन लो भाई क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है सर? तो मैंने कहा कि जो भी इसमें से मेरी या मेरे प्रोडक्शन की कमाई होगी एज एन एक्टर या एज ए प्रोड्यूसर, मैं ये सारे पैसे वॉर विडोज और हमारे जो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी जान दी हमारे देश के लिए, मैं उनके लिए इन पैसों से कुछ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव दिस इन चैरिटी फॉर दैट। तो और खुश हो गया। ही सेड कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना बढ़िया सोचा है सर कि इस जो मैंने पढ़ी कहानी, दिस इंस्पायर्ड मी टू फील लाइक दैट। वैसे ही हम सब देशभक्त हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन कुछ चीजें हमें प्रेरणा दे देती हैं। तो ये शॉर्ट फिल्म मेरे लिए वो थी वैशाली, वो प्रेरणा का एक स्विच था कि सडनली मुझे लगा नहीं यार क्या बात है। बिकॉज ये फिल्म 20 मिनट में दर्शा देती है कि एक इंसान जो इंसान है, हम सिर्फ वर्दी देखते हैं और वर्दी के पीछे इंसान को कभी कभी भूल जाते हैं। हमको लगता है भाई सोल्जर है, जवान है, आर्मी वाले हैं, ऑफिसर है, लेकिन उसकी भी एक घर है, उसका भी एक घर है, उसकी भी एक बीवी है, उसका भी एक प्यार है, उसकी एक शौक है, पोएट्री लिखता है, शायरी लिखता है। लेकिन जब जवान है, जब उसको बॉर्डर पे तैनात होना पड़ता है तो वो सब कुछ भूल कर अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल विवेक, और हम सभी जानते हैं कि देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके लिए सभी के मन में इतना सम्मान है कि हम उनके लेवल को मैच ही नहीं कर सकते, उनके सैक्रिफाइस को हम मैच नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हमसे जितना भी हम उन्हें ट्रिब्यूट दे सके वो कम है।
तो ये फिल्म भी एक ट्रिब्यूट की तरह होने वाली है, लेकिन कुछ खास एलिमेंट है इसमें, पोएटिक अंदाज में आप नजर आएंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कैसा लगा, और आप हमारे व्यूअर्स को अभी क्या पोएटिक कुछ सुनाना चाहेंगे? मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा। मुझे लगा कि एक वॉरियर भी है, एक पोएट भी है। कहीं ना कहीं वो जंग भी करता है, जैसे लाइनें हैं कि जान देने की तड़प बार बार उठती है, जंग भी करते हैं हम मोहब्बत की तरह। जी बिल्कुल, और शुरुआत ही टीजर की इस तरह से हुई है, तो जो भी ऑडियंस है वो टीजर में उसी लम्हे में ठहर जाती है, क्योंकि इतनी शब्दों में इसको पिरोया गया है। वाकई काबिले तारीफ है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि एंटायर टीम को यहाँ सल्यूट है, क्योंकि जिस तरह से इस शॉर्ट फिल्म के लिए काम और मेहनत की हुई है, प्रसाद कदम को हैट्स ऑफ। प्रसाद कदम एज ए डायरेक्टर, भूषण एज ए डीओपी एंड कपिल मिश्रा एज ए राइटर, जिनकी ये लाइनें हम इस वक्त सुना रहे हैं आपको, ये कपिल मिश्रा ने लिखी हैं। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रही है वैशाली, ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है एज ए एक्टर एंड बतौर प्रोड्यूसर भी, कि कुछ भी करो तो थोड़ी एक्सेलेंस की तरफ करने की कोशिश करो। और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्म है, चल जाएगा, वो हिसाब है तो फिर करने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए कर रहे हैं या किचन चलाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चलो जॉब मिल गया कर लो। पैशन से कर रहे हैं, और सभी टीम मेंबर्स इसमें बहुत पैशनेट थे, और जिस कॉज के लिए कर रहे थे, जिनके आदर्श और उसूलों को देखकर हम इंस्पायर हुए हैं, उनके लिए ये परफेक्ट ट्रिब्यूट हो, इस तरह से हमने किया और जान लगा दी उसमें। अगर आप देखें भी, आप कह रही थी लगता नहीं कि शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म को भी स्केल पर, इस बजट पर बनाया गया। बहुत मेहनत की, क्रेजी आवर्स ऑफ शूटिंग, मतलब 16 17 घंटे टीम ने शूट किया, हमने भी शूट किया। बहुत मेहनत की, क्योंकि इसे उस लेवल तक पहुंचाना था। 20 मिनट में एक बहुत सुंदर बात कहनी थी, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक सोल्जर की जर्नी है, उसकी लाइफ है, उसकी पोएट्री है, और ये बात भी है कि पोएट्री का कोई दायरा नहीं होता, पोएट्री के कोई बॉर्डर्स नहीं होते। क्रिएटिविटी और आर्ट जो है वो अक्रॉस बॉर्डर्स फ्लो करती है, वो कहीं और जाकर किसी के दिल को भी छू सकती है। हिंदुस्तानी पोएट की बात, हिंदुस्तानी गायक का गाना एक पाकिस्तानी के दिल तक भी पहुंच सकती है। तो वो एक बहुत सुंदर बात है आर्ट के बारे में। इट टचेस ऑन दैट आल्सो। जी, तो विवेक, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप इस रोल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या आपने किस तरह से मेहनत की, और जब आपने पहली बार अपने रोल की, अपने किरदार की यूनिफॉर्म देखी, तो वो भी एक फक्र का पल होता है, तो वो पूरा लम्हा कैसा था? तो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैंने कभी आर्म्ड फोर्सेस इस तरह से प्ले नहीं किया है। अपने ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं मेरे करियर को, और मैंने 50 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इस तरह की आर्म्ड फोर्सेस के मैंने रोल्स नॉर्मली प्ले नहीं किए। तो मुझे बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो रियल वॉर हीरो थे। वो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कई जंगें लड़ी, महावीर चक्र अवॉर्डी है, उन्हें महावीर चक्र मिला अपनी ब्रेवरी के लिए, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान दाव पर लगा दी देश के लिए, और परमवीर सेवा मेडल मिला उन्हें। तो जनरल हरीश पाठक अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टेड नाम है। तो कहीं ना कहीं जब ये मैंने रोल किया तो मुझे वो सारी यादें आ गई, जब ननिहाल में जाया करते थे, बाकी सारे बच्चे नानी के पास जाते थे और राजा रानी गुड्डा गुड्डी की कहानियां सुनते थे, और मैं नाना जी के साथ बैठता तो मैं कहता था वॉर की कहानी सुनाओ, और बचपन से तो उन्हीं के साथ सोता था। बेड टाइम स्टोरीज ही होती थी कि उनकी वॉर की कहानियां क्या हुई, उनकी टोली के साथ क्या हुआ, कैसे उन्होंने चीजें मैनेज की, एंड ही हैड सच एन अमेजिंग करियर। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जहन में, खून में बस गई हैं। वो देशभक्ति की भावना उन कहानियों की वजह से कहीं ना कहीं अंदर कण कण में बस गई है। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म थी। जी, और इस फिल्म में स्पेशल ये और खास इसलिए भी हो गई क्योंकि इसमें आप रोहित रॉय के साथ 15 साल बाद रीयूनियन कर रहे हैं। शूट आउट एट लोखंडवाला के बाद अब वर्सेस ऑफ वॉर, कहानी नई है, किरदार नए है, लेकिन कास्ट वही पुरानी है। तो उनके साथ रीयूनियन आपका कैसा था? रोहित और मैं काफी सालों से दोस्त रहे हैं। शूट आउट में हमारी दोस्ती बनी और तब से बनी रही है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बात याद आई कि रोहित की छोटी सी बिटिया शूट आउट पे के सेट के शूटिंग के समय मुझे मिली थी, और आज वो अमेरिका जा रही है पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी में।
तो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बट मजा आया रोहित के साथ काम करने में, एंड पुरानी बातें भी ताजा हुई, पुरानी यादें ताजा हुई, और मिलते तो रहते ही हैं हम, बट काम करने में बहुत मजा आया साथ में। जी, और विवेक आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट फिल्म, सिनेमा का रेवोल्यूशन हो रहा है। आपने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर लिया और आपने बहुत ही सक्सेसफुल, आपका करियर अभी तक ओटीटी पर रहा है। तो ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है सिनेमा का ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस वक्त भी जहां आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मेकअप वैन में बैठा हूँ और बाहर मेरी ओटीटी की शूट चल रही है। तो ये रेवोल्यूशन बहुत बढ़िया रहा। इसके खास जो फायदे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री को कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक गलती की। बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री, लेकिन एक गलती की कि कहीं ना कहीं हम बहुत क्लोज माइंडेड बन गए, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर। हाँ। और ये भूल गए कि इस इंडस्ट्री को शुरू ही किया बाहर वाला, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बाहर से आया ना, चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे शाहरुख खान हो, कहीं ना कहीं वो सब बाहर से ही आने वाले लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना सब कुछ समर्पित किया और इस इंडस्ट्री ने उनको उनका सब कुछ दिया, उनका वजूद दिया। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी रिलेशनशिप है। जैसे ये चीजें लॉबीज में बदल जाती हैं, हु यू नो, हाउ डू यू गेट इन, किसके साथ आपका वास्ता है, फिर वो मेरिट चला जाता है, वो आर्ट चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ओटीटी ने एक बहुत बढ़िया काम ये किया है कि फ्रेश टैलेंट, यंग टैलेंट, चाहे उसका सरनेम ना हो, चाहे वो किसी लॉबी का ना हो, अगर उसका काम अच्छा है तो वो चमक जाए, रातों रात वो स्टार बन सकता है और करोड़ों लोग उसे देखने आ सकते हैं। एक अपने फोन पे देख सकते हैं, अपने टीवी पे देख सकते हैं। दिस इज क्रिएटिंग फैंटास्टिक न्यू ब्लड, जो अच्छा टैलेंट है उभर कर आ रहा है, उनको एक मौका मिल रहा है। OTT is doing a fantastic thing by giving a platform to so many young, fantastically talented people. पहले होता था जब हम स्ट्रगल करते थे कि कोई ना कोई प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक दे दे, फिर उस ब्रेक में रोल अच्छा हो, फिर रोल अच्छा हो और उसको थिएटर्स में अच्छी तरह से रिलीज आप कर पाए, क्योंकि छोटी फिल्म को थिएटर्स मिलते नहीं थे, लोग जानते नहीं। अब तो लोग बोलते हैं साथिया, सच अ बिग फिल्म, इतनी बड़ी हिट, लेकिन साथिया के लिए हमें थिएटर ही नहीं मिले थे। तो साथिया की जितने थिएटर फ्राइडे को थे, फिर थिएटर उसके अगले फ्राइडे और बढ़े, फिर उसके अगले फ्राइडे और बढ़े, और फिर ऐसे बढ़ते जाए। जब हमने साथिया रिलीज की तो शायद 150 स्क्रीन्स थे हमारे बस, और धीरे धीरे करते 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 फिर बाहर विदेश में भी बढ़े, हिंदुस्तान में भी बढ़े, क्योंकि फिल्म इतनी चल गई। पर हर फिल्म को ऐसा नहीं मिलता है। वेयरएज़ ओटीटी में आपको ये दिक्कत नहीं है, आपको थिएटर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप अच्छे हो, आपके वैशाली के दोस्त ने कहा अरे वैशाली आपने वो वाला शो देखा, फलां इसमें बहुत अमेजिंग है, आप ऑन करके देख लोगे उसी रात को शाम को, तो वो आपका काम बहुत इजीली पहुंच सकता है। तो विवेक आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीते कई सालों से हम देख रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक टर्म है नेपोटिज्म, ये बहुत उभर कर आ रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं और कितना वैलिड पॉइंट आपको लगता है कि इंडस्ट्री में इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो किया हमने गलत, एंड एज एन इंडस्ट्री हमको अपने आप को एक बार देखना चाहिए, परखना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसको बदलना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इंडस्ट्री एक फ्रेश ब्लड लाएगी, बदलाव आएगा। बहुत सारे ओटीटी से फिल्म्स के अंदर क्रॉसओवर स्मूथली हो रहे हैं, बहुत सारे नया टैलेंट आ रहा है ओटीटी में चल के उस फिल्मों में आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे लिए एक मेरी स्टोरी अलग थी। मैंने तो पिताजी को कहा, जब वो मुझे लॉन्च कर रहे थे, अब्बास मुस्तान जी को उन्होंने साइन किया, मेरी पहली फिल्म बन रही थी, वो अपना पैसा लगा के मुझे लॉन्च कर रहे थे, मेरा बेटा हीरो बनेगा। और मैंने उनसे तब 20 साल पहले मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगा और मैंने कहा कि आप मुझे लॉन्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं स्ट्रगल करूंगा, अगर मुझ में कोई बात है तो मुझे अपनी मेरिट पे मौका मिलना चाहिए, मैं ऑडिशन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कैसे जाओगे ऑडिशन करने, मैंने प्लेटफॉर्म बनाया तुम्हारे लिए। मैं कहा नहीं, आप भी खुद आए और आप अपने मेरिट पे बने पिताजी, मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो मैंने 18-20 महीने स्ट्रगल किया, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइनों में खड़ा रहा, पिताजी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, विवेक आनंद बन के जाता था सब जगह, विवेक ओबरॉय बन के बजाय। बहुत रिजेक्शन देखे, बहुत सारी नसीहत मिली। मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान में एक चीज बहुत मिलती है और बिल्कुल फ्री, एडवाइस। अब एडवाइस देंगे
कि भाई तुम नहीं बन सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैंने अपना रास्ता ढूंढा और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते करते करते, ऑडिशन करते करते अपने मेरिट पे अपना एक मकाम हासिल किया, अपना एक नाम बनाया। एंड उसकी फीलिंग अलग ही है, वो फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सक्सेस मेरी है, बोरोड नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए हिंदुस्तान में, जैसे डेमोक्रेसी, वैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। किसी की मेरिट है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा टैलेंट, उसको मौका मिलना चाहिए, नॉट बिकॉज वो इसका दोस्त है या ये मेरा सरनेम है या मेरी कास्ट है या मेरा ये है। वो सब चीजों को हटा के आर्ट शुड बी प्योर। जी जी बिल्कुल, और इसीलिए इंडस्ट्री में विवेक ओबरॉय को कहा जाता है कि ये चॉकलेटी बॉय का भी किरदार निभा सकते हैं, एक्शन भी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं, नेगेटिव किरदार में भी नजर आ सकते हैं, और अब वो देश के देशभक्त हीरो के तौर पर भी नजर आने वाले हैं। वर्सेस ऑफ वॉर पर एक बार फिर से आते हैं। वर्सेस ऑफ वॉर की जो टीम है काफी नई टीम है, इसमें भले ही रोहित रॉय आपके साथ पुरानी हो, ये टीम नहीं थी, यंग ब्लड आप इसको कह सकते हैं कि काफी सारे नए लोग थे। उन लोगों के काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि सिर्फ सीनियर्स ही नहीं, हमें अपने जूनियर से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत सटीक बात कही आपने, बहुत प्यारी बात है, और मैं इस बात को कई सालों से मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर सीखना है तो स्टूडेंट बनना पड़ता है, टीचर नहीं बनता है। तो टीचर से आपको उधर के स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो आपको अपना ईगो अलग करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मैं जब शूट करता हूँ तो मैं अपने जितने यंगस्टर्स हैं, जितने असिस्टेंट्स हैं जो पहली बार सेट पे आए हैं, जितने नए एक्टर्स हैं, उनके साथ बात करता हूँ, उनको कभी गाइड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, और कभी कभी उनको प्रोवोक भी करता हूँ कि वो मुझे बताए। मैंने कहा ये कैसे लगा मेरा परफॉर्मेंस? अच्छा है सर, नहीं मुझे अच्छा नहीं बताओ, बुरा बताओ, मैं क्या बेटर कर सकता था। और कभी कभी एक ऐसा नया देखने का नजरिया मिल जाता है, एक नई दृष्टिकोण मिल जाती है आपको कि यार ये मैंने नहीं सोचा था, बढ़िया, थैंक यू। एक फ्रेशनेस आ जाती है। एंड क्रिएटिविटी इज अ टीम वर्क। हम फिल्म मेकिंग जो करते हैं ये टीम वर्क है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों से लेते हैं, उनको देते हैं, मिलते हैं, तो ये चीजें खूबसूरत बनती हैं, अलग बनती हैं, मजा आता है। अभी आप कह रहे कि कभी चॉकलेटी, कभी एक्शन, कभी ये, कभी कॉमेडी, कभी ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से एक्सप्लोर करके उनसे सीखने के लिए भूखा रहता हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि हर एक से कुछ सीखने को मिल सकता है। आप चाहें, अगर स्टूडेंट बन के जाएं तो आप सबसे कुछ सीख सकते हो। जी बिल्कुल, और बात अगर की जाए इंडस्ट्री में इस वक्त हम देख रहे हैं पेंडेमिक का बहुत असर पड़ रहा है। तो जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो आप सभी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत थी, हमें प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, हमें फिल्म भी टाइम पे कंप्लीट करनी है ताकि प्रोडक्शन को ज्यादा नुकसान ना हो। तो किस तरह से वो चीजें आपने फेस की? बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा बच गए क्योंकि 2 वेव्स के बीच में जब चीजें खुली थी, जब ऐसे लग रहा था कि कोई सेकेंड वेव नहीं आएगा, तब हमने शूट किया। फिर भी रिस्ट्रिक्शंस थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी लॉकडाउन में थी। जस्ट खुली हुई थी, थोड़ा सा हम ट्रैवल कर पाए, थोड़ा सा हम जाके लोकेशंस पे, रियल लोकेशंस पे जाके शूट कर पाए। लोकेशंस ढूंढना बड़ा मुश्किल था, टू फाइंड सच इंटेंस डिफरेंट लोकेशंस। खासकर जो आपने एक्शन और आउटडोर की सीक्वेंसेस, बॉर्डर की सीक्वेंसेस देखे हैं, उनको रियलिज्म में लाने के लिए खास लोकेशंस ढूंढने पड़े। वो पोर्शन काफी मुश्किल था, बट बाकी हमने काफी एक टीम वर्क से मैनेज कर लिया। चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं रही। कम समय में बहुत कुछ शूट करना था और बहुत एम्बिशियसली शूट करना था, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो वो थोड़ी सी मुश्किल थी बात, लेकिन हमने मैनेज कर। जी बिल्कुल, और उसका जो फल है हमने टीजर में तो देख लिया। सर आपसे यही जानना चाहूंगी, आपके अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं जिसका फैंस को आप थोड़ा सा हिंट देना चाहें? क्योंकि आपका लुक भी हम देख रहे हैं काफी यूनिक है और काफी नया सा लग रहा है। अपने लुक के बारे में और अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। तो ये मैं इस वक्त एक शो शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है धारावी बैंक, जिसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। अन्ना मेरे साथ हैं, सुनील शेट्टी सर, वो इसमें नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं, विलेन का रोल बहुत बढ़िया है। और सोनाली कुलकर्णी है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे वेल नोन फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी, थिएटर, इन सब के बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। और डायरेक्टेड बाय समित कक्कड़, जिनकी अभी एक शो रिलीज हुई थी, इंदौरी इश्क, दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस। तो हम ये इस वक्त शूट कर रहे हैं धारावी बैंक,
बहुत अनोखा, इंटरेस्टिंग था, नाम भी है और शो भी बहुत इंटरेस्टिंग। इसके अलावा मैंने मलयालम फैंस के लिए अपनी जो लूसीफर की टीम के साथ एक और फिल्म शूट करनी थी वो कंप्लीट की। मेरी एक नई अनाउंसमेंट आएगी जो मैं अप्रैल में एक फिल्म लंदन में शुरू कर रहा हूँ, और उसके बाद में वो फिनिश करके अगस्त में आई एम स्टार्टिंग अनदर फिल्म, वो मुंबई में शुरू। तो मतलब कमिंग इस साल, मतलब साल 2022 में आपके फैंस के लिए आप ढेर सारे सरप्राइजेस और नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। आपके फैंस के साथ साथ हमें भी बहुत इंतजार रहेगा। लेकिन वर्सेस ऑफ वॉर की बात करें तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है। जैसे मैंने कहा, इसे कमर्शियल रीजन से तो मैंने बनाया नहीं है, सब कुछ मैं अपने देशभक्तों के लिए, हमारे अमर जवानों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। और हमारी तरफ से एक प्यारा सा ट्रिब्यूट है, चाहूंगा कि लोग देखें। 20 मिनट है, देखें, शायद आपको अच्छी लगे, शायद आप अप्रिशिएट करें। और इसे देखने के बाद जब भी आप किसी वर्दी में किसी जवान को देखें या उसकी फैमिली को देखें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इज्जत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार दें, बस इतनी इल्तिजा है। थैंक यू सो मच सर। और हम भी हमारे व्यूअर्स को यही कहेंगे कि आप भी अगर 26 जनवरी के दिन देश के जवानों को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो वर्सेस ऑफ वॉर आप जरूर देखें और फीडबैक जरूर दें हमारे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ फिल्म के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये OTT पर ही रिलीज होने वाली है, YouTube पर आप इसे देख पाएंगे। तो आप इस फिल्म के लिए आखिर कितना एक्साइटेड है, सभी स्टार्स की परफॉर्मेंस के लिए आप कितना वेट कर रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे इस खास इंटरेक्शन में आज बस इतना ही। विवेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर अपना समय देने के लिए, और हमें भी आपकी फिल्म का इंतजार रहेगा। इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट को लाइक, चैट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हमारे इस इंटरव्यू में बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।